जानकारी जिसका रुख कर लेते हैं। एशिया कप में आज का मैच नहीं खेलेगा पाकिस्तान। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, पाक मीडिया के हवाले से बड़ी खबर। एशिया कप में आज यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होने वाला था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कहना है कि वो आज का मैच यूएई के साथ नहीं खेलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से आपको दे रहे हैं। एशिया कप में आज यूएई और पाकिस्तान के बीच मैच था और ये पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ वो आपको बताते हैं कि मैच रेफरी को हटाने की पाकिस्तान ने मांग की थी और इस मांग को पूरा नहीं अभी हुआ है, उसकी मांग नहीं पूरी हुई है, इसीलिए पाकिस्तान ने सीधे से सिरे से मना कर दिया कि वो आज का मैच नहीं खेलेगा। अब रेफरी कौन था उस वक्त, आपको बताते हैं कि मैच रेफरी किसके नाम पर इस वक्त पाकिस्तान अड़ा हुआ है, किसे हटाने की मांग कर रहा है पाकिस्तान। मैच रेफरी थे पाकिस्तान ने जिसे हटाने की मांग की थी, उनका नाम है एंडी पाइक्रॉफ्ट। आज के मैच रेफरी भी वही हैं। आईसीसी ने रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाया है। यूएई की टीम दुबई में स्टेडियम पहुंच चुकी है और पाकिस्तान की पहली मांग है कि रेफरी को हटाया जाए और रिची रिडर्सन को हमारा रेफरी बनाया जाए। दूसरा ऑप्शन, एंडी पाइक्रॉफ्ट पाकिस्तान से माफी मांगे। पाकिस्तानी टीम होटल में इस वक्त मौजूद है, वो स्टेडियम नहीं पहुंची है, जबकि यूएई की टीम आपको बताएं कि पहुंच चुकी है स्टेडियम। आज अगर मैच नहीं हुआ तो यूएई टीम को 2 पॉइंट मिल जाएंगे और पाकिस्तान ऑटोमेटिक टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे अमृत आनंद, इस पर उनसे बातचीत करेंगे। अमृत, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ रही है। आज का मैच पाकिस्तान कह रहा है कि जब तक रेफरी को नहीं हटाएंगे हम नहीं खेलेंगे। देखिए, पाकिस्तान अपनी क्रिकेटिंग सुसाइड करने जा रहा है। मैं पाकिस्तान की जो हरकतें चल रही हैं, मैं आपको एक बात जरूर समझाना चाहूंगा कि देखिए, पाकिस्तान के ड्रामा इसलिए है कि वो अपनी इज्जत बचा सके। पाकिस्तान की टीम जो हारी है भारतीय टीम से मुकाबला, उसके बाद भारतीय टीम ने जो उनकी इंटरनेशनल बेइज्जती की है, उनसे हाथ नहीं मिलाकर, उनको उनकी हैसियत दिखाकर क्रिकेट में, तो अब ये अपने लोगों को खुश करने के लिए ड्रामा कर रहे हैं कि चलो मैच रेफरी का मुद्दा बनाते हैं और हम विश्व क्रिकेट को, पाकिस्तान क्रिकेट को ये बताते हैं कि हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की टीम ये जो हरकतें कर रही है, उसके बाद आईसीसी जो एक्शन लेने वाला है, क्योंकि आईसीसी की लगातार बातचीत चल रही है पाकिस्तान से। अभी भी मैच शुरू होने का टाइम है, टॉस का टाइम बचा हुआ है फिलहाल, तो जो कोशिशें हैं वो आईसीसी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये बात नहीं बनती अमृत, तो क्या हो सकता है? आईसीसी किस तरह का फैसला ले सकती है पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए, एशिया कप में जो अपडेट अभी हमारे पास आ रही है कि लगातार आईसीसी बातचीत कर रहा है। फिलहाल ये भी हो सकता है कि मैच कुछ देर बाद शुरू भी हो सकता है, ऐसे भी खबरें आ रही हैं। फिलहाल वेट एंड वॉच पे कंडीशन में है। आईसीसी ने साफ ये कह दिया है पाकिस्तान को कि अगर आप जाते हैं, मैच नहीं खेलते हैं, तो जो भी ब्रॉडकास्टिंग का खर्चा आता है, जो भी उसके बाद आपके ऊपर फाइन लगता है या फिर हम सस्पेंड आपको करने का फैसला लेते हैं, वो आपको मानना होता है और ये इंटरनेशनल क्रिकेट का नियम है। फिलहाल पाकिस्तान कि मैं कहूं कि अभी पीसीबी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, जिसमें थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जिसमें वो अपनी बात रखने वाली है। और अभी जो खबर ये आ रही है, देखिए अभी एक खबर अपडेट में खबर कर दूं कि हो सकता हो कि पाकिस्तान की टीम यूएई के साथ मुकाबला खेले। 1 घंटा देरी से मुकाबला शुरू होगा पीसीबी की तरफ से। ये भी इंफॉर्मेशन अभी मैं आपको बता दूं, ब्रेकिंग जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास वो ये है कि मुकाबला खेलेगी पाकिस्तान की टीम। आईसीसी ने धमकी दी है पाकिस्तान को, उसके बाद वो मान चुके हैं कि ठीक है, हम यूएई का मुकाबला खेलेंगे। और अभी जो समय बताया जा रहा है हमें कि जैसे कि 8 बजे मुकाबला शुरू होना है भारतीय समय अनुसार, तो ये मुकाबला रात 9 बजे शुरू होगा, यानी 1 घंटा देरी से मुकाबला शुरू होगा। लेकिन पाकिस्तान आईसीसी के सामने झुकने पर मजबूर हो गया और अभी कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है पीसीबी की टीम कि हाँ, हम मुकाबला खेलेंगे और जो मसला है वो किस तरह सुलझाया गया उस पर भी जानकारी देगी पीसीबी। तो इस बड़ी डेवलपमेंट में एक और बड़ी खबर इस वक्त अपडेट हुई है, वो ये अमृत आनंद बता रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम मुकाबले को खेलने के लिए तैयार हो गई है, क्योंकि आईसीसी की तरफ से फटकार लगी है और इस फटकार को देखते हुए, सुनते हुए पाकिस्तानी टीम इस वक्त तैयार हुई है कि 1 घंटे की बाद से ये मैच खेला जाएगा, 1 घंटे की देरी से मैच खेला जाएगा, ऐसा अमृत कह रहे हैं कि अपडेट मिली है। और इसके अलावा पीसीबी अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। देखना होगा कि अमृत पीसीबी की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्या वो कोई शर्तें रख रहा है सामने, ये भी बात सामने आएगी कुछ ही देर बाद। बिल्कुल, देखिए पीसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। 1 घंटा देरी से मुकाबला शुरू हो सकता है, ये बातें कही जा रही है। आईसीसी लगातार टच में है। देखिए किसी भी टीम के लिए ये, देखिए मैं पाकिस्तान ड्रामा करने में ना उनसे बेटर टीम पूरे विश्व क्रिकेट में नहीं है। पाकिस्तान को पता है कि उनके मुल्क में अब क्रिकेट बची नहीं है।
जो प्लेयर्स उनके सेलेक्ट किए जा रहे हैं, उनका सिलेक्शन किस तरह से किया जा रहा है, पूरे विश्व के क्रिकेट को पता है। तो अब ये पाकिस्तान ड्रामा करके सिर्फ ये बताना चाहता है कि देखिए हम भारत से कम नहीं है, हम भारत के साथ सीने से सीना मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर सामने खड़े होते हैं उनके। बस ये ड्रामा इसलिए किया जा रहा है कि जो भारत के हाथों उनको हार मिली है और उसके बाद जो पाकिस्तान में उनके लिए नाराजगी है, जो उनके फैंस उनको गुस्सा उनसे हो रहे हैं, उसको वो मना सके। तो ये सारा ड्रामा किया जा रहा है। आपको ड्रामा समझने की जरूरत है। इतनी हैसियत मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की होगी कि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल और आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान के ऐसा करने से नुकसान तो पाकिस्तान का ही होगा। यूएई टीम को 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, पाकिस्तान ऑटोमेटिक टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। तो क्या ये माना जाए कि सिर्फ और सिर्फ अपने फैंस में अपनी पहुंच और बरकरार रखने के लिए, दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है? एक बहुत अच्छी कहावत कही जाती है कि पागल को 10 रुपए दे दो लेकिन उनको बुद्धि मत दो। तो पाकिस्तान की टीम की जो अभी जिस तरह का उनका नेचर चल रहा है, जिस तरह की स्टेटमेंट आप देख रहे हो, किस तरह से उनके बड़े बड़े जो दिग्गज क्रिकेटर्स हैं वो हमारे प्लेयर्स को अपने टीवी चैनल पे गाली दे रहे हैं, उनके खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि किस तरह का नेचर है, किस तरह का इनका शिष्टाचार है, क्या लेवल है इनके थिंकिंग का। तो ये हमें समझना देखिए सबसे पहले जरूरी है। पाकिस्तान क्रिकेट की जहां तक बात है तो पीसीबी किस तरह से चल रहा है ये हमें सबको पता है। पीसीबी चल रहा है किस तरह से प्लेयर से कमीशन खाया जाए, प्लेयर जो सिलेक्शन किए जाते हैं, जो उनको पैसे दिए जाते हैं उसमें वो कमीशन फिक्स किया हुआ है। अगर आप कोई टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं तो वहां पे जो क्या कमीशन मिल रहा है वो पीसीबी उससे पैसे कमाता है। तो प्लेयर सिलेक्शन पे ही कई बार सवाल पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर उठाते हैं। बड़े क्रिकेटर्स, लेजेंड क्रिकेटर्स जो हैं वो खुद कहते हैं कि पीसीबी जिस तरह से क्रिकेट चला रहा है ना, ये पाकिस्तान को एक दिन गर्त में लेके चला जाएगा। जी, हमारे साथ बने हुए थे अमृत आनंद, बहुत शुक्रिया। अमृत ने एक और जानकारी ये दी कि 1 घंटे की देरी से ये मैच शुरू होगा और 1 घंटे की देरी से मैच शुरू हो गया। और दूसरी तरफ ये भी बड़ी अपडेट मिली इस खबर पर कि अब से कुछ ही देर में पीसीबी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि 1 घंटे की देरी से जो मांग थी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की कि हम रेफरी को बदला जाए, रेफरी को हटाया जाए, क्या वो मांग मान ली गई है आईसीसी की तरफ से या फिर कोई और ऑप्शन चूज किया गया है? हमारे साथी अंकिता जुड़ रही हैं, उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि अब से कुछ ही देर में पीसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। दूसरी तरफ ये खबर सामने आई है अंकिता कि 1 घंटे की देरी से ये मैच शुरू हो सकता है। तो क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान की तरफ से जो मांग थी उसमें कुछ गुंजाइशें रखी गई होंगी या फिर सिरे से नकार दिया गया होगा? क्लियर कट तौर पर गुंजाइश रखी गई है सना। देखिए तभी 1 घंटे की बात सामने आई है क्योंकि कल हमने देखा था किस तरीके से पीसीबी की ओर से जो कॉन्फ्रेंस रखी जानी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया गया था। और अब अगर जानकारी सामने आ रही है कि 1 घंटे डिले किया गया है तो इसमें जाहिर है कोई ना कोई गुंजाइश, जैसा कि आप कह रही है, वो जरूर होगी। और आपको बताएं कि पीसीबी स्पोक्स पर्सन आमिर मीर और साथ साथ मोनिश नकवी जो है वो इस टाइम पर बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आप जानती हैं कि किस तरीके से पीसीबी की ओर से लगातार इस बात की मांग की जा रही थी कि जो एनडी है, रेफरी है, उन्हें या तो बर्खास्त कर दिया जाए, उन्हें बदल दिया जाए। उसके बाद पाकिस्तानी टीम जो है वो एशिया कप में आगे बढ़ती रहेगी। आज 10वां मैच था जो कि पाकिस्तान का और यूएई का खेला जाना था, लेकिन पहले से ही टैंट्रम पाकिस्तानी टीम दिखाती रही है इस बात को लेकर कि किस तरीके से हिंदुस्तानी कैप्टन की ओर से हाथ नहीं मिलाया गया टॉस के टाइम पर भी, और उसके बाद जब मैच हुआ उस दौरान भी इसको अनुशासनहीनता बोलते हुए मैच से इस बात की मांग की गई कि इस चीज में इंटरवीन करें, अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की जाए। लेकिन एनडी की ओर से किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया और उसके बाद से ही लगातार पीसीबी और साथ साथ पाकिस्तानी टीम टैंट्रम्स दिखाती रही। पहले कार्रवाई की मांग की जाती रही और उसके बाद सूर्य कुमार यादव पर भी राजनीतिक टिप्पणी करने का बार बार आरोप लगाकर पाकिस्तानी टीम और खासकर पाकिस्तानी टीम के जो कैप्टन हैं वो इस बात की मांग करते रहे हैं कि हम बॉयकॉट कर देंगे, हम हट जाएंगे। लेकिन जब सुनी नहीं गई उनकी, बार बार उनके जो स्टेटमेंट्स बदलने का था कि हम मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे, और अब ये कहा जा रहा है कि 1 घंटे का वो समय दे रहे हैं डिसाइड करने में कि हम मैच को खेलेंगे। लेकिन सवाल तो यही बनता है कि आईसीसी की जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से अगर आपने मैच को बॉयकॉट कर दिया तो वॉकओवर मिल जाएगा साफ तौर पर, यूएई को 2 पॉइंट से वो आगे हो जाएगा और पाकिस्तान जो है वो इस कप से बाहर हो जाएगा, यानी कि उसका रास्ता जो है एशिया कप का वो यहीं थम जाएगा। रास्ता भी थम जाएगा और साथ ही साथ भार भी पड़ेगा कि अगर बात करें कि कहा जा रहा है जितना भी उसका इस खर्चा आएगा उससे भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान इस नीति पर जो मांग कर रहा है उस पर कायम रहा और 1 घंटे की देरी के बाद अगर मैच शुरू होता है और फिर भी मैच खेलने से इनकार कर देता है तो हर तरफ से पाकिस्तान को कहीं ना कहीं नुकसान होगा अंकिता।
बिल्कुल ठीक कह रही हैं सना, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इकोनॉमी के लिहाज से तो नुकसान होगा ही, लेकिन क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठेगा पाकिस्तान की ओर, क्योंकि इस तरीके की चीजें पहले भी देखने को मिली हैं। हमने अगर इस मौके की ही अगर बात कर ली जाए तो लगभग 3 दिन का वक्त हो चुका है। लगातार सूर्य कुमार यादव के हाथ ना मिलाने को पहले मुद्दा बनाया गया, फिर मैच खेलेंगे ये बात सामने आई, फिर नहीं खेलेंगे ये बात सामने आई, और उसके बाद ये कह दिया गया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करेंगे। पहले कहा गया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद अपना पक्ष रखेंगे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया जाता है। आज जब गाड़ी बस इंतजार कर रही थी तमाम क्रिकेट प्लेयर्स को लेने के लिए पाकिस्तानी टीम के होटल के बाहर, तब जानकारी निकलकर सामने आई कि पाकिस्तानी टीम तो पहुंच ही नहीं रही है, जबकि उधर यूएई की टीम जो थी वो स्टेडियम में पहुंच चुकी थी। उसके बाद जानकारी मिली। तो ये एक तो गैर जिम्मेदाराना रवैया था कि आपने अगर अपनी नाराजगी दर्ज करानी भी थी तो एक पूरा प्रोसेस है उसे दर्ज कराने का। दूसरा, आपकी क्रेडिबिलिटी पर वर्ल्ड लेवल पर सवाल उठने लगे। तीसरा ये कि आपने एक कैप्टन के इस रवैये को, कि वो आपसे हाथ नहीं मिलाता, उसको अनुशासनहीनता का मुद्दा बना दिया और मैच को ही बायकॉट कर दिया। आप अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते थे, लेकिन मैच को बायकॉट कराने से आपकी इंटरनेशनल लेवल पर जो छवि है वो जाहिर है धूमिल होने वाली है। तो सही कह रहे हैं आपकी चौतरफा कहीं ना कहीं पाकिस्तान को उसके इमेज के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से अगर इस मैच में देखा जाए तो धक्का तो लगा ही है, और मैच से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाएगा। जी, अगर देखिए नुकसान तो इसमें पाकिस्तान का ही होगा। हम ये चारों तरफ से ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान अगर ये फैसला लेता है कि वो नहीं खेलेगा आज का मैच, लेकिन फिर भी 1 घंटे की देरी से मैच शुरू हो गया, तो क्या ये माना जाए कि इस वक्त पीसीबी और आईसीसी के दरमियान बातचीत चल रही होगी, कुछ शर्तें पाकिस्तान की तरफ से रखी जाए, तो क्या ये लगता है गुंजाइश बचती है कि आईसीसी उनकी शर्तों को कुछ मान सकती है? देखिए, अगर ये सिचुएशन होती है कि वो आईसीसी से डायरेक्ट बातचीत करते इस चीज को लेकर, तब संभावना थी भी गुंजाइश की, लेकिन पहले ही अपनी मट्टी पलीत कर चुका है। आपका एक ये कह लीजिए कि अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला चुका है। अगर बाइकॉट का फैसला ना लेता, बातचीत का रास्ता अपनाता, बातचीत के रास्ते के जरिए वो इसका समाधान निकालने की कोशिश करता, लेकिन आपने एक तरीके से बाइकॉट का रास्ता अपनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द करके सीधे सीधे डिस्कार्ड कर दिया आईसीसी को। और आईसीसी के तो नॉर्म्स यही कहते हैं कि अगर आप बाइकॉट करेंगे मैच का तो जाहिर आपके जो पॉइंट्स हैं वो सामने वाली टीम को मिल जाएंगे। आप सीधे सीधे ना खेलकर वॉकओवर दे रहे हैं, सुपर 4 में यूएई पहुंच जाएगा, तो नुकसान तो हर तरीके से आपका है। भले ही आपकी कुछ एक मांगे मान भी ली जाएं, और अगर मांगे मानी जानी होती तो सना देखिए पहले ही मान ली गई होती, एनरी की ओर से माफीनामा सामने आ गया होता। 3 दिन का वक्त बीत चुका है। अब इस तरह के अड़ियल रवैये से इंटरनेशनल लेवल पर अपनी बेइज्जती ही पाकिस्तान करवा रहा है। जी, इस बीच 3 दिनों का जिक्र आप कर रही हैं। इस 3 दिनों के बीच की अगर बात करें तो क्या पाकिस्तान ने कुछ और पेशरफ्त की थी पिछले दिनों में, या फिर मैदान पर आकर ही अपना अड़ियल रवैया दिखा रहा है पाकिस्तान? देखिए सना, जिस तरीके से बार बार हम आपको बता रहे हैं कि जब टॉस किया गया तो सूर्य कुमार यादव भारतीय कैप्टन की ओर से हाथ नहीं मिलाया गया, और बार बार इस बात को लेकर मांग उठी रही थी कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। और वजह आप जानती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को बताया गया था, पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ था और 27 बेगुनाह लोग लगभग मारे गए थे, और न जाने कितने लोग ऐसे थे जो घायल हुए थे। इस बात का गुस्सा न सिर्फ हिंदुस्तान में तमाम खिलाड़ियों को था, हिंदुस्तानी आवाम को भी था। और ऐसे में जो एक स्पोर्ट्स स्पिरिट है, उस स्पोर्ट्स स्पिरिट के तहत हिंदुस्तानी टीम खेली, लेकिन हिंदुस्तान के कैप्टन सूर्य कुमार यादव की ओर से तय किया गया कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे। ये उनका अपना जेस्चर था। पहलगाम आतंकी हमलों में मारे गए जो लोग थे उन्हें सलाम करने का या उनकी शहादत को नमन करने का। उसके बाद जब इंडिया मैच जीत गई तब भी आपने देखा था कि सूर्य कुमार यादव की ओर से कहा गया था कि ये जो जीत है हम पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए परिवारों को हम डेडिकेट करते हैं, और यही बात थी जो नागवार गुजरी। उसके बाद पाकिस्तानी टीम की ओर से इस बात को लेकर बार बार मांग उठाई गई कि रेफरी ने नजरअंदाज किया है, रेफरी को एक्शन लेना चाहिए हिंदुस्तानी टीम के ऊपर। और उसके बाद फिर पाकिस्तान की ओर से ये जो बीच के 1-2 दिन थे उसके अंदर खेलेंगे नहीं खेलेंगे इस तरह की बातें सामने आई, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स तक सामने आए, और एंड में कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी वो रद्द कर दी गई। पाकिस्तान अगर अपनी नाराजगी दर्ज कराना ही चाहता था, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं, वो आईसीसी के पास जाता, अपनी ऑफिशियल तरीके से नाराजगी दर्ज कराता। बर्खास्त करने की मांग और इस तरीके से बाइकआउट कर देना, ये अगर आप ये कह लीजिए कि एक ओछा लाइमलाइट बटोरने का तरीका है, इससे आपको जस्टिस या जिसको आप जस्टिस कहना चाह रहे हैं, लेकिन भले ही लाइमलाइट बटोर ले पाकिस्तान, इंटरनेशनल स्तर की अगर बात करें तो सभी इस बात को समझ रहे होंगे कि पाकिस्तान इस रवैये से क्या कुछ करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तानी आवाम के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर हासिल करना चाहता हो, क्योंकि वो जब वापस जाएगा तो किस तरीके से मुंह दिखाएगा अपने आवाम के बीच, क्रिकेट लवर के बीच, तो कहीं ना कहीं वो रास्ता ये इख्तियार कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। मुझे तो यही वजह समझ आ रही है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। दरअसल वजह ही यही है कि हर बार आपने देखा है कि पाकिस्तानी आवाम, खासकर तब जब मैच पाकिस्तान की टीम हारती है तो टीवी तोड़े जाते हैं, वहां पर घर के सामान तोड़े जाते हैं, वो पागलपन इस तरह का देखने को मिलता है। संभावना इस बात की भी है कि अपना मुंह छुपाने, कहीं तो अपना मुंह छुपाएंगे, अपना फेस सेविंग तो करेंगे ही। तो ये भी हो सकता है कि ये सारा ड्रामा कर दिया जाए, हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया जाए, जिससे कि ये लगे कि हिंदुस्तान के खिलाफ हमने कुछ तो करने की कोशिश की थी, तो संभावना ये हो कि जो उनकी मजम्मत वहां जाकर होनी है वो मजम्मत ना हो। फेस सेविंग का कई बार उनकी ओर से कोशिश की जाती रही है, कई तरीके अपनाए जाते हैं। आपकी बार ये तरीका सही?
जी, तो 1 घंटे के बाद क्या लगता है, मेरा वही सवाल है कि 1 घंटे पीसीबी ने तो मांग की है कि रेफरी को हटाया जाए, आईसीसी ने इनकार कर दिया है, लेकिन 1 घंटे के बाद देरी से कहा जा रहा है कि मैच शुरू हो गए, तो क्या ये गुंजाइश बचती है कि मैच दोबारा शुरू होगा, या फिर पीसीबी हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यही कहे कि हम भाई नहीं खेलेंगे? देखिए, अब डिले है ये बात तो तय है, लेकिन जैसा कि हम बता रहे थे कि पीसीबी स्पोक्स पर्सन आमिर मीर और गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मोहसिन नकवी पीसीबी की जो चेयर कर रहे हैं उनके बीच में बातचीत हो रही है। संभावना इस बात की भी है कि वो अपनी नाक बचाने के लिए पाकिस्तान खेले भी, क्योंकि दूसरा पहलू इस चीज का ये है कि पाकिस्तान में एक तरफ अपनी नाक बचाने के लिए, फेस सेविंग के लिए इस तरीके से बाइकआउट करके आप चले जाएं, लेकिन दूसरा पहलू यह है कि पाकिस्तान की जनता भी सोचती समझती होगी, वो फेस सेविंग का ये जो तरीका है ये भी समझेगी, और जब आप एशिया कप से बाइकआउट कर देंगे, बाहर चले जाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, आपका नहीं खेलना वॉकओवर जैसा होगा, तो इसमें भी आप ही की फजीयत होगी, तो दोनों तरीके से आप ही गिर रहे हैं। तो संभावना इस बात की भी है कि यू टर्न लेते हुए, अपनी बात को पीछे रखते हुए कहीं पाकिस्तान ऐसा हो कि इस 1 घंटे की बातचीत के बाद मान जाए। हालांकि यह तय आईसीसी करेगा कि आगे क्या किया जाना है। बिल्कुल, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर अपनी मांग पर अड़ी रहती है तो उसे 12 से 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राजस्व का नुकसान हो सकता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए अंकिता। और यही कहा जा रहा है कि सीधा सीधा 130 से 140 करोड़ रुपए की कमाई से हाथ पाकिस्तान धो बैठेगा अगर इस फैसले पे बरकरार रहता है पीसीबी। हालांकि अब से ही कुछ देर में आपको बताएं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या वो अपने रवैये पर कायम रहेगा या फिर आईसीसी के दरमियान बातचीत जो चल रही है वो बातचीत सक्सेसफुल होगी, देखना होगा। और आपको बताएं कि इस फैसले से पीसीबी ने जो फैसला लिया है कि वो मैच यूएई के साथ नहीं खेलेगा, पहले रेफरी को हटाया जाए, इस फैसले पर, पीसीबी के इस फैसले पर पाकिस्तानी फैंस क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं। पीसीबी को मेरे ख्याल में तो ये फैसला नहीं लेना चाहिए था, पहली गलत की है, मतलब इनके जो फुट स्टेप हैं वो भी गलत है मेरे हिसाब में। और क्रिकेट को एज अ क्रिकेट लेना चाहिए हो कि अगर एक तरफ से इंडिया से हो गए तो उसका बेस्ट रिवन यही है कि आप अगले मैच में जीत के आप सेम कर लो, खत्म हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। इसको इधर ही खत्म करना, ग्राउंड की बात ग्राउंड में, पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहिए। ओके, एक तरफ से हो गए, नो प्रॉब्लम, लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा दिखाना चाहिए था। तो आई थिंक ये फैंस के लिए बहुत ट्रेजिक है। महंगी टिकट खरीदी और आप स्टेडियम आते हैं, या तो पहले इवन के हाँ, या तो पहले बता दे हमें, हम आए ना, हम बहुत दूर से, इतना ट्रैफिक जैम है, ट्रैफिक जैम से हम लोग आ रहे हैं, तो बहुत तकलीफ हो रही है। अभी पीछे क्यों है, वो लोग भी आ रहे हैं, उनको भी पता नहीं है। अगर मैच कॉल्ड ऑफ हो गया तो इट्स रियली सैड, अभी तक हमें पता नहीं है ऑफिशियली, आई डोंट। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि होटल से स्टेडियम के लिए पाकिस्तानी टीम निकली है, लेकिन क्या पाकिस्तानी टीम खेलेगी, क्योंकि पहले ही नकार चुकी है पीसीबी। अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाना है पीसीबी की तरफ से, और क्या ये फैसला बरकरार रखेगा, पीसीबी की तरफ से रखा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आईसीसी ने कह दिया सीधे तौर पर कि हम इनकार करते हैं, जो मांग आप कर रहे हैं, रेफरी को हटाने की जो मांग की जा रही है आपकी तरफ से, हम उससे इनकार करते हैं। और अभी अपडेट के मुताबिक आपको बताएं कि होटल से स्टेडियम की ओर रवाना हो चुकी है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। तो क्या ये मैच पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तरफ से खेला जाएगा या नहीं, अभी भी इस पर सस्पेंस कहीं ना कहीं बरकरार है। लेकिन अब से कुछ ही देर में पीसीबी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है, देखना होगा। तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तरफ से, पीसीबी की तरफ से कहीं ना कहीं एक नया पैतरा उठाया गया है, नया पैतरे का सहारा लिया गया है कि वो आज यूएई के साथ मैच नहीं खेलेगा। हालांकि इससे नुकसान पाकिस्तान का ही होता ही दिखाई दे रहा है। 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर के राजस्व का नुकसान होगा, और सीधा 130 और 140 करोड़ तक तकरीबन रुपए की कमाई से भी पाकिस्तान हाथ धो बैठेगा। तो देखेंगे अब से कुछ ही देर में क्या कुछ फैसला होता है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आपने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में तो सुना ही होगा। आइए इसे अपनाने वालों से सुनते हैं इस योजना से लगने वाले सोलर प्लांट्स उन्हें किस तरह से फायदा पहुंचा रहे हैं। मे नाव अब्दुल हमीद राथर, बस बसान क्रालपोर। गो अगस्त 2024 पे तमो आय, तमो कोर ये इंस्टॉल, बिजली बिलन मज गई वारिया कमी, स्पेशली ये समर सीजनस मज कमी। मे 300 या 400 या 500 पे भरन, ज्यादा खो ज्यादा। बे बिजली ती इस्तेमाल करान ठीक पे, ये 1500 बिल या 2000 बिल भरान, 2000 पे मे गसान, तो मगर तथ बज भरान 300 400 या 500। तो बे वन टाइम सेटलमेंट असल रिकमेंड, स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू एवरी हाउस होल्ड ऑफ द
कश्मीर वैली। मेरा नाम गुलाम रसूल भट्ट, रोजान शाही हमदान कॉलोनी नाइक बाग। अस लोग यह सिस्टम 18 मार्च 2015 3 किलोवाट। अम सत बासो कि मतलब यूनिटन मज आई कमी, मतलब वारिया फर्क आई अम सत कि मतलब कोतान खसान वारिया फीस मो खसान कम, वारिया फर्क आई। यह मतलब इथ पे कि मतलब अमिक यूनिट कंज्यूम गसान, मतलब तम ये गड़स मज तो अम सत फर्क। बे ब्या चीज कि मतलब अगर ये यूनिट रोजन सेव, तम लगन वंदस मज बकार। यह पे 1,64,000, मे बासान 94,000 आए वापस, 94,000 आए वापस। सिस्टम ठीक। बहुत बाकी लुकन तक अपील यसान पन एनर्जी बचा, यह लागू ठीक सोलर सिस्टम। फैब में हमने ये सोलर लगाया तो हमारी बिल बहुत आ रही थी 5-6 हज़ार की। फिर जब ये लगाया तो हमारा 5 kV है ये, तब से बिल बहुत कम आ रही है और हम अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो लगभग 4 महीने हो गए। हमें मोबाइल एप्लीकेशन से पता चलता है कि हमारा ये कितना बच जाता है, कितनी कंजप्शन होती है, कितना मतलब स्पेयर रहता है, तो वो हमें मोबाइल एप्लीकेशन से पता चल जाता है। सोलर से हमारा बहुत फ़ायदा हो गया। हम लोगों को भी बोलेंगे कि आप सोलर लगाएं तो इसका फ़ायदा उठाएं। घर पे सोलर प्लांट लगवाने का क्या प्रोसेस है? कंज्यूमर को सिंपल सा एक प्रोसेस है, उसको ऑनलाइन जानना है PM सूर्यगर की वेबसाइट पे, वहाँ पे रजिस्टर करना है और अपनी बिल की एक कॉपी, अच्छी सी क्लियर कॉपी PDF कॉपी एक अपलोड करनी है। वेंडर उसको चूज़ करना है। नाउ जैसे आपने वेंडर को चूज़ किया, फिर उसके बाद एग्रीमेंट अपलोड होता है। वंस द एग्रीमेंट इज़ अपलोडेड, then the vendor has to install the articles. It is a whole online process. आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी गुजारिश है कि इसका अभी फ़ायदा उठाएं। ये स्कीम लिमिटेड है मार्च 2027 तक। मध्य प्रदेश के धार में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, कहा ऑपरेशन सिंदूर से आतंकी ठिकाने तबाह हुए, हमारी सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाया। अपने 75वें जन्मदिन पर पीएम ने दी देश को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की सौगात। अभियान मध्य प्रदेश के धार से हुई शुरुआत। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर दी बधाई। पीएम के भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने के दृष्टिकोण की प्रशंसा की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर की खबरों का रुख करेंगे। नेशनल हाईवे बंद होने की समस्या से पहले आपको इस हवाले से अपडेट दें, लेकिन उससे पहले इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान से प्रधानमंत्री मोदी को धमकी मिली है। लश्कर तैयबा के डिप्टी चीफ ने यह धमकी दी है। सैफुल्लाह कसूरी का लश्कर का डिप्टी चीफ है, उसने धमकी दी है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल 2025 में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने एक वीडियो में भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली धमकी दी है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कसूरी कश्मीर और उसके संसाधनों पर दावा करते हुए कहता है कि ये सब हमारे होंगे। भारतीय खुफिया एजेंसियां इस धमकी को गंभीरता से ले रही हैं और अलर्ट पर हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी मिली है और ये धमकी दिया गया है लश्कर तैयबा की तरफ से। लश्कर तैयबा के डिप्टी चीफ ने यह धमकी दी है, जिसका नाम है सैफुल्लाह कसूरी, लश्कर का डिप्टी चीफ है। इसने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए धमकी दी है। जम्मू कश्मीर के कहा कि पहलगाम में अप्रैल 2025 में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी की तरफ से एक वीडियो में कहा गया है कि वीडियो के जरिए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं खुली धमकी देता हूं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कसूरी कश्मीर और उसके जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उस पर दावा कर रहा है और कहता है कि ये सब हमारे होंगे। और इस खुली धमकी का भारतीय खुफिया एजेंसियां गंभीरता से इस खुली धमकी को ले रही हैं और अलर्ट मोड पर हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सैफुल्लाह कसूरी, जो कि लश्कर का डिप्टी चीफ है, उसने एक वीडियो पैगाम के जरिए यहां के संसाधनों पर दावा किया है कि ये सब हमारे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खुली धमकी दी है
और इस धमकी मिलने के बाद अब जो भारतीय खुफिया एजेंसियां हैं वो चौकस हो गई हैं और इस धमकी को गंभीरता से ले रही हैं। अलर्ट मोड पर तमाम भारतीय खुफिया एजेंसियां दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले लश्कर के डिप्टी चीफ ने धमकी दी है। पाकिस्तान के रहने वाले लश्कर के सैफुल्लाह कसूरी ने कहा है कि ये जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं जम्मू कश्मीर में, वो सब हमारे हैं। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और इस वीडियो के बाद आपको बताएं कि भारतीय खुफिया एजेंसियां इस वक्त इस धमकी को गंभीरता से लेते हुए अलर्ट मोड पर हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को खुली धमकी पाकिस्तान के लश्कर तैयबा की तरफ से दी गई है। सैफुल्लाह कसूरी डिप्टी चीफ का नाम है, लश्कर का डिप्टी चीफ है। इसने एक पैगाम, वीडियो पैगाम के जरिए ना सिर्फ भारत बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दी है कि जो संसाधन है ये सब हमारे होंगे। जम्मू कश्मीर में जो संसाधन है और जो तमाम चीजें हैं वो सब हमारे होंगे, ये कहता हुआ नजर आ रहा है सैफुल्लाह कसूरी। सुनाते हैं आपको। हम मैदानों में खड़े होने वाले लोग हैं, हम अपनों के लिए बरेशम की तरह नरम है और हम दुश्मन के लिए नाकाबिले तस्खीर और शीशा बनाई हुई दीवार भी है। आज हम बहावलपुर के सैलाबज़दा भाइयों की मौजूदगी में ये ऐलान करते हैं, नरेंद्र मोदी खूब कान खोल के सुन ले और अपने जालिम समाज को भी सुना दे कि वो वक्त अनकरीब आने वाला है जब इंशाअल्लाह ये दरिया भी हमारे होंगे, इनके डैम भी हमारे होंगे, ये सारा जम्मू कश्मीर हमारा होगा और बहुत कुछ हमारा होगा। तुम जो कुछ हरकतें कर रहे हो, एक एक का इंशाअल्लाह खमियाजा तुम्हें भुगतना हो। देखा आपने, सुना, खुली धमकी देते हुए नजर आ रहा है ये सैफुल्लाह कसूरी। आपसे कुछ देर पहले आपको वीडियो सुना रहे थे जिस वीडियो के जरिए भारत को धमकाता हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा था सैफुल्लाह कसूरी। तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी, बयान हमने सुनाया दर्शकों को, आवाम को, नाज़रीन को जो इस वक्त टीवी पर देख रहे होंगे, ये तो खुली धमकी दे रहा है भारत को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। देखिए सना, ये खुली धमकी पाकिस्तान को एक्सपोज कर रही है से पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं वो खुलेआम वहाँ दहशतगर्दी और दूसरे मुल्कों पर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका जाकर ये जो वीडियो आज है जो तो तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी से जुड़ने की कोशिश करनी, उनकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं आ रही थी। आपको बताएं कि लश्कर के डिप्टी चीफ की तरफ से धमकी दी गई है, भारत को धमकी दी गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दी गई है और कहा गया है कि जो भारत में संसाधन है जम्मू कश्मीर पर एक बार फिर से खोखला दावा लश्कर का होता हुआ दिखाई दे रहा है। सैफुल्लाह कसूरी ने कहा है कि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर की जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, वो हमारे होंगे, हमारी दरिया हमारी होगी। और ये सब कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धमकी दी जा रही है सैफुल्लाह कसूरी की तरफ से। और कहीं ना कहीं ये एक तरह से माना जाए, जैसा कि आपसे कुछ देर पहले तेजिंदर सिंह सोढ़ी जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि ये एक्सपोज कर रहा है पाकिस्तान को। एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, रुख कर लेते हैं तेजिंदर जी का। आप क्या कुछ कह रहे थे, जरा आगे बताइएगा इस हवाले से। देखिए सना, ये जो वीडियो सामने आया है ये सरेआम ये दिखा रहा है कि किस तरह पाकिस्तान जो है आतंकवाद का एक गढ़ बना हुआ है और वहां से एक पड़ोसी मुल्क भारत को, ना सिर्फ भारत को, भारतीय प्रधानमंत्री को वहां से धमकियां दी जा रही हैं। देखिए ये जो धमकियां, गीदड़ धमकियां, पाकिस्तान को इस बात का भरपूर इल्म है कि जब भारत एक्शन करने के लिए आता है तो ऑपरेशन सिंदूर या बालाकोट जैसे स्ट्राइक्स होते हैं जिसमें आतंकवादियों के जितने भी कैंप हैं वो धराशायी कर दिए जाते हैं। लश्कर को पाकिस्तान आर्मी ने फिर से जो है माली इमदाद की है और जो उनका मुरीके में लश्कर का ट्रेनिंग कैंप जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत ने इसको नाबूद कर दिया था, उसको फिर से वो रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया को ये दिखा रहा है, क्योंकि आज अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया के सामने एक सबूत है कि किस तरह पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद की मदरशिप है। वहां से आतंकवाद को ट्रेन किया जाता है और पड़ोसी मुल्कों को तो टारगेट किया जाता है। देखिए अमेरिका भी दोहरी नीति अपना रहा है, वो एक आग से खेल रहा है। पाकिस्तान जैसे मुल्क को पुष्ट पनाही देकर
अमेरिका उसका हौसला बढ़ा रहा है आतंकवादी गतिविधियों के लिए। और जब भी पहले भी ऐसा हुआ है, जब विदेशी मुल्क ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है तो उस विदेशी मुल्क को भी खामियां उसका नुकसान उठाना पड़ा है। अगर आपको याद होगा, जब हिलरी क्लिंटन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे तो उन्होंने पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को ये कहा था कि अगर आप अपने घर में जहरीले नाग पालेंगे ये सोच के कि एक दिन आपके पड़ोसी को डसेंगे, एक दिन वो वापस आके आपको वो पाकिस्तान की हालत बनती है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, आतंकवाद को फैला रहा है। और इसका जाता सबूत जो है आज सैफुल्लाह कसूरी का जो वीडियो सामने आया है कि किस तरह से वो एक नापाक सपने देख रहे हैं भारत के रिसोर्सेज पे कब्जा करने का, भारत में हिंदुओं की कत्लो गारत करने का। और हमारी भारतीय सेना और भारत सरकार जो है वो किसी भी उनके पाकिस्तान और पाकिस्तान में जो आतंकी सरगना है उनके किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी। बिल्कुल, और इसी वजह से जब ये धमकी गीदड़ भभकी कहा जाए तो बेहतर होगा। जब ये गीदड़ भभकी सैफुल्लाह कसूरी की देखने को मिली तो भारत में जो खुफिया एजेंसियां हैं वो सतर्क हो गई हैं, मुतहर्रिक हो गई हैं और इस वक्त एक्शन अलर्ट मोड में हैं। बहुत शुक्रिया तेजिंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तफसील से हमारे साथ बातचीत करने की। तो लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी इसका नाम है, जिसे आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसने भारत को खुली धमकी दी है, ना सिर्फ धमकी इसे कहना सही नहीं होगा, इसे गीदड़ भभकी कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसने धमकी देते हुए कहा है कि जो जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर के जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, वो सब हमारे होंगे, इंशाल्लाह हमारे होंगे। और कह रहा है कि दरिया भी हमारी होगी। ये तमाम चीजें और ये बयान वायरल होने के बाद भारत में जो खुफिया एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड में आ गई हैं।